आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? बता दो एक बार। स्टार्ट करें? बेटा भी ठीक हो जाएगी। 2 मिनट स्टेबलाइजेशन होने में देर लगती है, अभी ठीक हो जाएगी। हरसिमरन, तुम्हें क्या करना है, बस उसको डिवाइड कर देना है। मास से कर लो, जिससे मर्जी करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। करना डिवाइड ही है, क्योंकि वहां उल्टा जा रहे हैं हम, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। सब आ गए? जल्दी आ जाए, फिर हम बढ़ते हैं। करें स्टार्ट? करें। तो लास्ट क्लास में मैंने जो मिक्सचर एनालिसिस कंसेप्ट समझाया था, सबको क्लियर हो गया था? उस पे बस एक आधा क्वेश्चन करना है, फिर हम नए टॉपिक पे चल रहे हैं, जो गुरुकुल का भी नया ही है, गुरुकुल के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चल पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अब दोनों का सेम हो जाएगा। समझ रहे हो सब? सब समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा मिक्सचर एनालिसिस। क्या है वो? मिक्सचर एनालिसिस। ठीक है, कल मैंने समझा दिया था। हर सिमरन क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना इसके अंदर क्वेश्चन से क्लियरिटी आती है, उतनी थ्योरी से नहीं आती। क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाए, क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो। मान लो, ध्यान से समझना। अगर मैं बोल रहा हूं, मैंने एक लिया Na2CO3 और एक लिया मैंने MgCO3, उन दोनों को हीट किया। उन दोनों क्या किया मैंने? हीट। मुझे बताओ, अगर मैंने, ये मेरा कंटेनर था, इसमें मैंने Na2CO3 लिया और मैंने MgCO3 लिया, नीचे से मैंने उसको क्या कर दिया? हीट। अगर मैं नीचे से उसको हीट किया है, मुझे बताओ फाइनल जो मेरा इस डब्बे के अंदर बचेगा क्या क्या? इस डब्बे में अंदर मुझे क्या मिलेगा, जिसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरा रेजिड्यू क्या बचेगा? रेजिड्यू क्या बचेगा, ये बता दो मुझे। देखो, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था
कि Na2CO3 तो डिकम्पोज होगा ही नहीं। अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा तो वैसा पड़ा रहेगा, बोलो हाँ या ना, वहां पड़ा रहेगा, इतनी बात क्लियर है। मतलब रेजिड्यू में मेरे डब्बे में Na2CO3 तो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होता, मैंने कल बता दिया था। ठीक है, साथ में मेरे डब्बे में और क्या मिलेगा मुझे, MgO, और जो CO2 होगी वो छूमंतर होके निकल चुकी होगी। बोला समझ रहे हो, तो रेजिड्यू का पार्ट नहीं होगी, CO2 तो उड़ गई। मेरे डब्बे में क्या क्या बचा, मेरे डब्बे में बस ये दो चीजें बचेगी, और इसका हम नाम क्या देते हैं, रेजिड्यू। सबको इतनी बात चमक गई। अब समझ गया भाई, हम हरसिमरन समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई बढ़े आगे। बेटा बैलेंस की बात नहीं हो रही, मैंने यहाँ रेजिड्यू पूछा है, मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, मैंने रेजिड्यू पूछा था क्या होगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पर आता हूँ, इसको नोट करना है कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इस पर जल्दी नोट कर लो जो कर रहे हो सामने, फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से जल्दी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे भैया, नोट कर लो भाई फटाफट। कर लिया नोट, बोलो भाई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर। बेटा बस मैंने ये बोला है कि अगर कभी भी मान लो एक मेरा मिक्सचर है, मिक्सचर में मैंने एक Na2CO3 लिया और MgCO3 लिया, उन दोनों को जब मैं अगर हीट करता हूं, उन दोनों को अगर मैं हीट करूंगा, तो इस डब्बे के अंदर ये ओपन कंटेनर है, ठीक है, जब मैं हीट करूंगा एन MgCO3 तो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, MgO और CO2 में, और ये जो है मेरा ये निकम्मा बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। अगर ऐसा ही पड़ा रह जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, कि मेरे कंटेनर में अब ये बचेगा, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ये बचेगा, ये सॉलिड मतलब जो भी है, लेकिन जो CO2 है वो गैस बन के बाहर निकल चुकी होगी। अगर गैस बन के बाहर निकल गई है मतलब वो तो अब उड़ चुकी है, तो वो रेजिड्यू का पार्ट नहीं होगी। अब क्लियर है, जल्दी बोलो भाई, टाइम से आया करो, बहुत देर लगाते हो आने में। 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, कल से मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट होता है हमारा, कि अभी मैं बताऊंगा फिर अब बच्चे नए आएंगे। ठीक है, ऐसे मत किया करो, टाइम पर आया करो, आगे कुछ समझ नहीं आएगा वरना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, ये बैकग्राउंड क्या बना पड़ा है ये। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, अगर मैं, चलो इसका भी कलर कर ही देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक ध्यान से देखना, अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन क्या है उसको देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखो। 10 ग्राम सैंपल, 10 ग्राम सैंपल, 10 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3। ठीक है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3 and Na2CO3 were heated, were heated, which liberated, which liberated
2.463 liters of CO2 at SGP. Calculate percentage composition of initial mixture by mass. ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले फील करो, ठीक है। जो क्वेश्चन को फील नहीं करेगा उससे समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर लिया मैंने, उसके अंदर मैंने लिया Na2CO3, बिल्कुल सेम केस जैसा भी मैं तुम्हें समझाया है, और MgCO3। उसको मैंने क्या किया, हीट। जब मैं डब्बे को हीट करूंगा तो मुझे बताओ मेरे डब्बे में क्या क्या बचेगा, जल्दी बोलो। मेरे डब्बे में क्या क्या बचेगा, जल्दी बोलो। मेरे डब्बे में क्या क्या बचेगा, एक तो Na2CO3 एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। साथ में एक MgO पड़ा रहेगा, बोलो हाँ या ना। और जो मेरी CO2 है वो मेरी लिबरेट हो जाएगी। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे। अब मुझे बताओ, उसने बोला है मैंने इतनी लीटर CO2 को देखा, मतलब मेरी इतनी लीटर CO2 बनी। अब मुझे बताओ ये CO2 किससे आई होगी, ठीक है। प्रकट तो होएगी नहीं, या तो वो Na2CO3 से आई होगी या MgCO3 से। और मुझे पता है Na2CO3 तो टूटता ही नहीं है, मतलब मेरी CO2 आई किससे होगी, MgCO3। बस काम अपना हो गया। काम कैसे हो गया अपना, ध्यान से समझना। अब छोटी सी बात को मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा MgCO3 टूटा होगा, किसमें टूटा होगा, MgO में और CO2 में। इतनी बात समझ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा Na2CO3 तो टूटता ही नहीं है। बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है। तीशा यही बताया था वो टूटता नहीं है, कल यही तो बताया था वो डिकम्पोज ही नहीं होता। ये कल पूरे लेक्चर में यही तो हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मुझे अच्छे से पता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं थोड़ा सा डाटा अच्छा कर देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं यहां पर कर देता हूं 2.24, ठीक है, आसान करने के लिए बस 2.24 लीटर, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, बस आसान करने के लिए। अब इस बात पर ध्यान से गौर करना। अब मेरे को क्वेश्चन में पता है मेरी जितनी जितनी CO2 आई है वो सारी इससे आई होगी, बोलो सब हाँ या ना। पहले देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, आंसर है बिल्कुल है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बस मुझे स्टोइकियोमेट्री लगानी है। वो स्टोइकियोमेट्री क्या है, मैं पहले देख लेता हूं कि इतने लीटर में कितने मोल है, पहले बताओ। इतने लीटर में कितने मोल है बताना, इतने लीटर में कितने मोल है बताना, इतने लीटर में कितने मोल है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैं 22.4 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.1। बोलो इतनी बात क्लियर है, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अगर अब 0.1 आ गया तो बस काम हो गया मेरा। मुझे पता है कि मेरा जो 1 मोल CO2 है, ध्यान से समझना, 1 मोल CO2 मुझे 1 मोल MgCO3 से मिलता है, बोलो हाँ या ना। तो मुझे 0.1 मोल CO2 कितने मोल से मिला होगा, 0.1 मोल से। और 0.1 मोल MgCO3 का मास क्या होगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। MgCO3 का मोलर मास कितना होता है, MgCO3 का मोलर मास कितना है, जल्दी बोलो, 84। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, 8.4 ग्राम। अब मैं देख लेता हूं कि मेरा सैंपल कितना था, मेरा सैंपल था 10 ग्राम। मेरी जो CO2 आई है वो सारी की सारी MgCO3 से आई है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरा 10 में से 8.4 ग्राम कौन है, MgCO3। तो मेरा बाकी कौन होगा, बाकी अगर मैं Na2CO3 निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 मुझे अगर निकालना है तो मैं 10 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा कितना बन जाएगा, 1.6 ग्राम। अब उसने अगर मेरे से परसेंटेज पूछी है तो भाई परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इसका परसेंटेज निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100।
ठीक है, क्या आ जाएगा 84% कौन आ गया मेरा, MgCO3। तो देयरफॉर Na2CO3 कितना हो गया, Na2CO3 हो गया मेरा 16%। बोलो समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जिसको ये ही नहीं पता होगा कि Na2CO3 को टूटेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको सेपरेट टॉपिक करके पढ़ाता हूँ। समझ गए सारे, कि मैंने बस ये देख लिया कि अगर मेरी इतनी CO2 आ रही है वो किसकी वजह से आएगी, Mg2CO3। अब मैं निकाल लूंगा इतनी CO2 बनाने के लिए मुझे MgCO3 कितना चाहिए, इतना चाहिए। वहां से मुझे पता चल गया मेरे सैंपल में कितना MgCO3 था, टोटल मुझे पता है तो मैंने माइनस कर दिया। सब समझ गए, बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो पहली बार करेगा वो कबाड़ा कर जाता है, इसलिए मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यही कवर कर लेता हूँ। ना भी कराता तो भी कर देना चाहिए तुम्हें, लेकिन मैंने करा दिया। बेटा परसेंटेज डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि मेरा जो कंटेनर है उसमें कितना परसेंट हमारा एक सब्सटेंस है, कितना परसेंट दूसरा सब्सटेंस है। तो मैंने परसेंटेज निकाल दी। अगर मास पूछा होगा तो मास निकाल देंगे खाली। मैंने परसेंटेज पूछी थी इसलिए मैंने उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दी। ठीक है, उसका मास डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। सबने कर लिया, बताओ भाई, सबने कर लिया। नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस पर बस एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करवा रहा हूं, या तुम ही करोगे पहले, उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो गुरुकुल वाले जिसका वेट कर रहे हैं वो 2-3 दिनों से। ठीक है, तो गुरुकुल वालों के लिए आज से स्टार्ट हो रहा है, उनका तो नया टॉपिक रिवीजन हो गया, लेकिन ये जो टॉपिक का रिवीजन किया है तुम्हारा बहुत फायदा हुआ होगा। जो बच्चे भूल भी गए होंगे उनका रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब टेस्ट में तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें याद नहीं था, बहुत पहले हुआ था, तो तुम्हारा रिवाइज हो गया सारा 2-3 दिन में। टेप लिया, बोलो, सबने टेप लिया। बोलो, हाँ या ना तो बताओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, वो क्वेश्चन लिख लो, वो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मनन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सिलेबस तुम्हारा हो जाए टेस्ट लायक। ठीक है, अब तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही गया उतना तो टेस्ट जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर of Na2CO3 and NaHCO3 from following data, from following data। डाटा क्या है मेरा, वेट ऑफ मिक्सचर टेकन, 2 ग्राम, लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, 0.11 ग्राम। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को कर दो, इस क्वेश्चन को कर दो। सारांश, मैंने तुम्हें जो इक्वेशन लिखवा रखी है ध्यान रखना, मुझे बताओ जब मैं इन दोनों को हीट करूंगा Na2CO3 का कुछ होगा, बोलो हाँ या ना। क्या Na2CO3 का कुछ होगा, नहीं होगा। होगा किसका, NaHCO3 का। मैंने तुम्हें कल ही रिएक्शन लिखवाई थी, NaHCO3 को हीट करूंगा तो क्या बनता है। ठीक है, तो मुझे पता है NaHCO3 को जब मैं हीट करता हूं वो मुझे देता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ध्यान रखना,
इस रिएक्शन में H2O को हमने गैसियस लेना है, ध्यान रखना इस रिएक्शन में हमें गैस लेना है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर हम डिकम्पोज करते हैं वो हमारा 100 से ऊपर ही होता है। ठीक है, अब वैसे अगर वो एग्जामिनर कुछ नहीं बता रहा तो हमें लिक्विड लेके चलना होता है, लेकिन इस रिएक्शन में हमें उसका गैस ही लेना है, बाकी वो रिएक्शन में बता भी देगा, लेकिन अगर नहीं बता रहा इस स्पेसिफिक रिएक्शन में हमें इसको गैस लेके चलना है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहां पर, मुझे बताओ मैंने जब Na2CO3 को, देखो मेरा यह कंटेनर था एक, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मेरे कौन कौन थे, Na2CO3 था और NaHCO3 था। Na2CO3 को कुछ हुआ होगा? नो, वो तो बेचारा पत्थर दिल है, वो तो टूटेगा भी नहीं, ठीक है, डिकम्पोज होता ही नहीं, तो इसको तो कुछ होगा ही नहीं। मेरा जो भी खेला खेला जाएगा वो इसका खेला खेला जाएगा, तो मेरा जो भी वेट लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? सबसे पहली बात बताओ, वेट लॉस मेरा गैसेस की वजह से होता है। मुझे बता दो यहाँ पर गैसेस कौन कौन है? यहाँ पर गैसेस है मेरी ये दोनों, समझ रहे हो, यहाँ पर गैसेस कौन है मेरी, ये दोनों, इसका मतलब सारा का सारा मेरा वेट लॉस इन दोनों की वजह से होगा। समझ रहे हो, मैंने यहाँ पानी को गैस ही बताया है, ठीक है, और इस रिएक्शन में हम गैस ही लेते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जामिनर खुद दे रहा है और वो यहाँ लिक्विड ले रहा है अलग बात है, वरना तुम गैस लेके करोगे इस रिएक्शन के लिए बस, बाकी मैं नहीं कह रहा, बाकी बताऊंगा आगे ट्रिक। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी हमारा लॉस इन वेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एक तो CO2 की वजह से और H2O की वजह से। अब अगर मैं इतनी बात समझ गया, काम अपना खेला खेला जा चुका है, और वो खेला क्या है, बस मुझे क्या देखना है कि इतना वेट कितने इतने से आया होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मुझे बताओ, अब मुझे ये नहीं पता ये 0.11 ग्राम में कितना ही है कितना ही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे लेना भी क्या है, मैं टोटल लेके चल लूंगा। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगी, बोलो। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया बैलेंस हो जाएगी। मैं ये बोल सकता हूं जब इसके 2 मोल टूटते हैं, इसका 1 मोल मिलता है और इसका 1 मोल मिलता है, इतनी बात समझ रहे हो? दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं इसका 2 मोल टूटेंगे तो मुझे 1 मोल ये मिलेगा, 1 मोल ये, ठीक है। मुझे बताओ इसके 1 मोल का मास कितना होता है CO2 के? 44। H2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 18। तो कितना बन जाएगा ये? 62 बनेगा, बोलो हाँ या ना? 62 बनेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे जब 62 ग्राम ये दोनों मिलते हैं, किससे मिलते हैं 62 ग्राम? वो मुझे मिलते हैं इसके 2 मोल से। इसके 2 मोल का मास कितना हो गया बताना? 23 और 1 और 12 और 48 कितना हो गया? 8 9 10 14, 4 5 6 7 84, 84 बना। ठीक है, तो इसका 2 मोल का मास कितना हो गया? 168। तो मैं बोल सकता हूं मुझे ये 62 ग्राम 168 ग्राम से मिलता है, समझ रहे हो? तो मुझे इसका 1 ग्राम कितने से मिलता होगा? 168/62। तो मुझे बताओ मुझे इसका 0.11 ग्राम कितने से मिला होगा? 168/62 इंटू 0.11। इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.298 आ रहा है, मतलब 0.298 के अराउंड, यही आ रहा है सबका, बोलो। ठीक है, तो बस अपना काम हो गया। अब मुझे पता है मेरा टोटल कितना था, मेरा टोटल था 2 ग्राम, उसमें से NaHCO3 कितना है, वो मेरा इतना, वो मैंने निकाल लिया रिएक्शन को उल्टा चला के। ठीक है, अगर ये मेरा इतना है तो मैं बोल सकता हूँ ये है मेरा NaHCO3। तो मैं तुमसे अगर पूछूं, अगर मैं तुमसे एक बात ये पूछूं कि अब मेरा Na2CO3 कितना होगा, अब मेरा Na2CO3 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 में से 0.298 माइनस कर दो, ये कितना बनेगा, बोलो कितना बनेगा? 1 पॉइंट कितना बनेगा? 1.702, 1.702 ग्राम। अब अगर परसेंटेज निकालनी है तो बस परसेंटेज तो तुम्हें पता ही है, इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 0.298 डिवाइड बाय कितना है ये? 2 ग्राम। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 100। इसकी परसेंटेज निकालनी है अगर, तो 1.702
डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, ये अराउंड 84% आ जाएगा, ये 16%। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, ये अराउंड मेरा 15% आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आएगा अराउंड 15% और ये मेरा अराउंड आ जाएगा, ठीक है, 85%। अब ये क्वेश्चन सबको चमक गया, ये क्वेश्चन सबको चमक गया। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना क्लियर हो गया, कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़े, हेडिंग डाल लो। हिमांक, जो वोटर वाला का मेन दिक्कत होती है वो कंबशन में होती है, वो अभी उस पर आने वाला हूँ, अगला टॉपिक मेरा वही है, टेंशन ना लो। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक बताया था बस ये मैंने भी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए अगला टॉपिक लिख लो। नोट कर लिया, मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया। खुशी रिपीट कर देता हूं, देखो मुझे बताओ, मैंने अगर तुम्हें बोला कि मेरी इतनी गैस निकली, ठीक है, मतलब इतना वेट में कमी आई, तो किसकी वजह से आएगी, गैस की वजह से। तो मतलब जो सारा का सारा वेट लॉस हुआ है गैस की वजह से हुआ है। और वो गैस किससे आ रही है, मुझे पता है Na2CO3 से तो नहीं आ रही, वो आ रही है NaHCO3 से, उसकी मैंने लिख दी रिएक्शन बैलेंस्ड वाली। अब मुझे पता है कि वो मेरी आ रही है 0.11 ग्राम, तो मैं पहले स्टोइकियोमेट्री से पता कर लूंगा कि अगर इसका 1 मोल और 1 मोल निकलता है, वो कितने से निकलता है, इसके 2 मोल से। तो मैंने इसका 1 मोल और 1 मोल का मास निकाल लिया, 62 होता है। ठीक है, तो 62 ग्राम मेरा इसके 2 मोल से आ रहा है, और 2 मोल का मतलब 168, क्योंकि 1 मोल का मास 84 होता है। ठीक है, तो इसका 62 ग्राम 168 से आ रहा है, तो 1 ग्राम कितने से आएगा, और जो गिवन है ये कितने से आया होगा मैंने निकाल लिया। तो मतलब जो मेरी वैल्यू आएगी मुझे पता चल जाएगा NaHCO3 कितना था। उसके बाद Na2CO3 निकालना है, तो मैं 2 में से माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने टोटल 2 लिया था। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पहली बार बहुत दिक्कत होती है इनको करने में, इसलिए मैं एक वैरायटी करा देता हूँ। अगर मैं ना भी कराता तो भी चल सकता था, लेकिन मैंने एक बार दिखा दे कैसे करना है। ठीक है, वरना ही तुम्हें अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, ये अलग से कैटेगरी नहीं होती, मैंने अलग से करवाई है। ये कैटेगरी ऐसे नहीं है कि बुक में मिक्स्ड एनालिसिस ऐसे ऐसे मतलब मिलता होता है। ठीक है, तो एक तरह से स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ये कितना है और ये कितना है। तो मैंने ओवरऑल ले लिया, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि 0.11 मेरा टोटल वेट का लॉस हुआ है, तो मैंने टोटल के हिसाब से क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि मुझे अलग अलग का पता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, हेडिंग डाल लो। ये टॉपिक अब सबके लिए नया है। ठीक है, अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, सबका ध्यान। अब गुरुकुल वालों ने, अभी तक मैं उनको कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उनको ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक में थोड़ा ध्यान दिमाग लगता है, और तुमने अब तो अपने दिमाग को समझा लिया था कि भाई आता है आता है आता है, अब फ्रेश रखना दिमाग। हाँ, हाँ कर सकते हैं, वत्सल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ वो नहीं है। ठीक है, लेकिन मोल में दिक्कत आ जाएगी, उसने मास दिया मुझे, तो मोल के लिए मुझे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेटर है मास में ही रखो। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इधर सबका ध्यान होना चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से समझना, अब अगर मैं बोलूं एक बार एसिटिक एसिड बना दो, ठीक है, एसिटिक एसिड बोले तो, ठीक है, CH3COOH, यही होता है, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो गया, आगे लाइट। CH3 जो COOH है, वो मेरा एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला है, बोलो हाँ या ना। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, बोलो। बोल सकता हूं मैं, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, अगर मैं इसको लिख दूं C2H4O2, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बस मैंने उसको कंडेंस्ड करके लिख दिया, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मैंने सारे कार्बन को एक बिरादरी में कर दिया, ठीक है, उनको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया ग्लूकोज। क्या लिया मैंने, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है,
C6H12O6। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, और मैंने एक बार ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2O, ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। मैंने तीन चीजें तुम्हारे सामने लिख दी है। ठीक है, तीनों चीजें तुम्हारे सामने। अब एक चीज पर ध्यान देना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये। समझ रहे हो, बोलो। तो ये सबके क्या हो गए, मोलिकुलर फॉर्मूले। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक काम किया। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। सिंपलेस्ट रेशियो बोले तो मेरा मन किया, मान लो ये सब ना मैंने बोटल्स में डाल रखे हैं। ठीक है, मान लो एक ये मेरी ये बोतल है। ठीक है, ये मेरी एक ये बोतल है। ठीक है, एक मान लो मेरी ये बोतल है। ठीक है, ये वाली तो बन चुकी है। एक मान लो ये मेरी ये बोतल है। ठीक है, अब और एक मेरी है ये बोतल। ठीक है, एक है मेरी ये बोतल। अब मैंने ना इनके ऊपर ये स्टिकर लगा रखे थे कि इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। तो मैं तीनों को क्लासिफाई कर पा रहा था, बोलो हाँ या ना। मैं बता पा रहा था ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, और ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने खेला खेला, मैंने अप्रैल फूल बनाने का सोचा। अप्रैल फूल भी क्या, मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं, अगर इनको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में कर दूं, क्या कर दूं, सिंपलेस्ट रेशियो में। मुझे बताओ अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाऊं, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, CH2O बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसका क्या बनेगा, CH2O, यही बनेगा, बोलो। और इसका क्या बनेगा, ये तो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में। मतलब कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि अब मैं नाम पढ़ के नहीं बता पा रहा, क्योंकि तीनों का मेरा जो फॉर्मूला आ गया सिंपलेस्ट रेशियो वाला, वो सेम हो गया। जो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं उसको हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो समझ गए, क्या बोलते हैं हम उसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एग्जैक्ट होता है, जो एक्चुअल होता है, जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है, जैसे ये था, ठीक है, मान लो जैसे ये था, मान लो ये था, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। दोनों में मतलब समझ आ गया। मोलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअल में बताता है कि उसमें कितने टाइप के एटम हैं और वो कितने कितने हैं। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि उनका है कितने टाइप के एटम बता देगा, लेकिन उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। मतलब मैं उसके अंदर सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बता सकता हूं, किसमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला में। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे। मोलिकुलर फॉर्मूला है, मुझे उनका नंबर भी बताएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मुझे उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो तो लिख लो, बाकी जो मैं एक दो स्टेटमेंट लिखवाऊंगा वो लिख लेना। पहले इसको लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो इसको। लिख लिया, डन, बहुत बढ़िया। आज से तो मेरे को सबके नोट्स मिलने चाहिए, आज से। ठीक है, अब गुरुकुल वालों का भी मेरे को नोट्स चाहिए, गुरुकुल वालों के भी, मुझे उनको भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई हमें नहीं भेजने। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबको जानता हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। मैं सारे बच्चों को, वहां वालों को भी जानता हूँ, इधर वालों को भी, सबको मैं फिजिकल भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नोट कर लिया, क्या बोल रहे हो शगुन, व्हाट आर यू आस्किंग, क्या पूछ रहे हो, क्या हो गया भाई। हर किरत, वो फिर अभी कल ही होगा, क्योंकि अभी मैंने छेड़ा तो पंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, क्योंकि कैमरा नहीं हिल जाए, इससे पंगे नहीं ले सकता अभी। हाँ, नोट्स की पीडीएफ बना के फोटो फोटो भेज देना, पीडीएफ, पीडीएफ बेटर रहता है। अगर नहीं है कोई पीडीएफ बनाने वाला, ठीक है, ऐप, तो फोटो भेज देना। आगे बढ़े, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, 25 मिनट पड़े हैं, हमें कवर करना है इस टॉपिक को। फटाफट लिख लिया, तो लिख लो, हेडिंग डालो, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला।
it tells us about actual number of atoms of each type present in a molecule or compound, present in a molecule or compound. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? It tells us about, yeah, it tells us the simplest ratio. It tells us the simplest ratio of atoms of each type present in a molecule, present in a molecule या कंपाउंड. बोलो समझ गए? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना फिर. वो एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O. ये छोटा नहीं होता क्या? चलो छोड़ो, लिख लिया सबने? बोलो फटाफट, लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? इसमें नहीं है, दूसरे वाला है ना, ये दूसरा बोर्ड है, इसमें नहीं है. मतलब ये दूसरे वाला नोट पैड है, इसमें नहीं है. वही समझा रहा हूँ हरसिमरन, टेंशन ना लो, वही समझा रहा हूँ. अब देखो, ये वाली बात अगर नोट कर ली सबने तो एक बात समझना. अगर मुझे बताओ, अगर मुझे C6, ठीक है, अगर मुझे C6H12O6 को, ठीक है, CH2O लिखना है, तो वो किसके बराबर होगा? यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ? 6 आनी चाहिए. ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए. तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला टू द पेयर एन, जहां पर ये एन मेरा नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान रखना. एन को नंबर ऑफ मोल्स कता भी ना मान लेना. ठीक है, वो एन नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं, ये बस एक नंबर है, जैसे मैंने एग्जांपल में ये दिए. ठीक है, अब बात है मैं इसको निकालूंगा कैसे. ठीक है, इसको निकालना कैसे, हाउ टू फाइंड. बहुत सिंपल तरीका है. इसको अगर फाइंड करना है मुझे, तो मुझे एक छोटी सी चीज करनी है. वो छोटी सी चीज क्या है? ये एन होता है मेरा इक्वल मोलिकुलर फॉर्मूला मास. ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल अगर मैं इसी का ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं, मुझे बताओ इसका मास कितना होता है? इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, या मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितने? 180 होता है, सबको याद है, पहले निकलवा चुका हूं मैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एन निकालना चाहता हूं, तो मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला मास बताना है. मोलिकुलर फॉर्मूला मास तो मोलिकुलर फॉर्मूला से आएगा. ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 180. ठीक है, हमने पहले कर रखा है. ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को लो और उसका मास बताओ, कितना मास होगा इसका बताओ. इसका 12, इसका 16 और इसका 2, कितना बनेगा? 30. तो अगर मैं 180 को 30 से डिवाइड करता हूँ, मेरा क्या आ जाएगा? 6. और मैंने यहाँ पर भी 6 ही लिखा था. समझ गए सब? क्या ये तो सिंपल था, इसलिए तुमने ओरली कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा. चमक गया सबको? बोलो, सबको चमक गया? सिंपल से टॉपिक है बहुत, लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके. ध्रुव, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? अरे भाई, ये तो 7th का टॉपिक है, कैसे निकालते हैं? ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया?
अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 2:4:6 है, तो उसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो सबको। सिंपलेस्ट रेशो मतलब है जो कॉमन है उसको निकाल दो बस। हाँ मुस्कान, नहीं डेली स्टार्टिंग से सेंड नहीं करने, बस आज वाली क्लास के भेजने होते हैं, ठीक है। अरे सिंपलेस्ट रेशो का मतलब है जैसे यहाँ आ गया 16:32:48, तो क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशो? 1:2:3। सिंपलेस्ट रेशो है जो सबसे कॉमन है उससे डिवाइड कर दो सबको। नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया सबने? बोलो, कर लिया नोट? चलो कर लिया, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ। लास्ट स्लाइड कोई बोल रहा है तो उसके लिए लास्ट स्लाइड खोल रहा हूँ, फटाफट लिखो जो लिखना है, जो लिखना है फटाफट लिखो। हो गया? चलो, जिसने इतना कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया ना ये, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखो अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में स्टिक ही नहीं करता। कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाता हूँ अभी। क्वेश्चन लिख लेना। काज मर गया क्वेश्चन, आजा भाई। 0.078, चाइना सबका हो सकता है भाई, सबका होता है, ठीक है, वो सबका होता है, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन occupies occupies 22.4 ml of volume. If the empirical formula is CH, calculate molecular formula. ठीक है, और लिख लेना कंडीशंस क्या है, एसटीपी कंडीशन है, ठीक है, एसटीपी कंडीशन है, ये लिख लेना, क्योंकि तो ही मैं वॉल्यूम का यूज कर सकता हूं अगर मुझे गिवन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 2 लगा दो, ऐसा कोई गलत आंसर है सीधा। ध्यान से देखो इसको। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पूछा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। बिल्कुल स्टेप वाइज समझाऊंगा तो ही क्लियर होगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर मुझे बताना है, तो मुझे पता है मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है मुझे, उसने मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया। मुझे बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला अगर किसके इक्वल होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला टू द पावर n। इतनी बात क्लियर है? बोलो, यही होता है। मतलब मुझे अगर ये निकालना है और मुझे ये गिवन है, तो मुझे ये रिलेशन यूज करना है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझे? इतनी बात समझे? बहुत बढ़िया वासु, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ये चाहिए होगा। बोलो। और ये निकालने का भी बस मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है। अगर मुझे ये निकालना है, तो मेरा एन जो होता है वो होता है मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला का मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। बोलो हाँ या ना? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास मैं कैसे बता सकता हूं? वो ये रहा सी एच है, ठीक है। तो सी एच का मास कितना होगा? 12 और 1 3, ठीक है, 13 हो जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला मास मुझे पता ही नहीं है कितना है, ठीक है, नहीं पता मुझे। वो मुझे इसका मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल उल्टा चल रहा हूँ कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आधे से ज्यादा आंसर भी दे दिया, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत डरते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को लगाते हुए। मुझे निकालना ये था, मुझे पता है इसका और इसका एक ही रिश्ता है, वो रिश्ता है ये। उसके लिए मुझे ये पता है लेकिन ये नहीं पता। ये पता करने के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, अभी मैंने लिखवाया है। अब उसके अंदर भी मुझे ये पता है
कैसे पता है? इसका मैंने मास निकाल लिया, इसका 12 और इसका 1, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता। अब मुझे ये निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास निकालना है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मुझे मोलिकुलर मास ही निकालना है। मोलिकुलर मास का मतलब तो यही होता है ना, जो नॉर्मल मोलिक्यूल है उसका मास। ठीक है, तो ये मेरा मोलिकुलर मास निकालने की बात आ गई। और मुझे पता है मोलिकुलर मास और मोलर मास की वैल्यू तो सेम होती है। समझ रहे हो? मोलिकुलर मास और मोलर मास का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, चाहे यूनिट अलग होती है। तो अगर मैंने मोलर मास निकाल लिया तो बस यूनिट बदल दूंगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मोलर मास निकालना है इनडायरेक्टली। क्या निकालना है मुझे? मोलर मास। और अगर मुझे मोलर मास निकालना है, मुझे गिवन क्या है? वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में एक ही राजा था, वो किंग कौन था? जल्दी बोलो, वो मेरा किंग कौन था? किंग मेरा कौन है? मोल। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस किंग के पास जाना पड़ेगा जो है मोल। मुझे वॉल्यूम गिवन है या ये गिवन है, देखते हैं। उसने मुझे बोला है कि 22.4 ml मेरा ये ऑक्यूपाई कर। ठीक है, तो मैं वहां से क्या करूंगा? पहले मैं वॉल्यूम को क्या करूंगा, इससे मैं निकाल लूंगा मोल्स। कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मेरा? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ये एन दूसरा, ध्यान रखना ये मोल है। ठीक है, मैं मोल ही लिख देता हूं, इसको उस एन से मिक्स ना कर देना। ठीक है, गिवन वॉल्यूम मेरा क्या हो गया? 2.24, लेकिन ये क्या गिवन है? ml। तो इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए होता है। नीचे क्या आएगा? 22.4। इसको अगर मैं कट करता हूं तो क्या बन जाएगा? ये 10⁻⁻4। बोलो समझ रहे हो? अब ये जो मेरा मोल्स आया है, मोल्स का रिश्ता मैं मास से भी निकाल सकता हूं। मोल्स का रिश्ता मैं मास से भी निकाल सकता हूं। इस मोल्स को मैं गिवन मास बाय मोलर मास के साथ पुट कर सकता हूं। अब गिवन मास मुझे पता है कितना है? 0.078। ठीक है, 0.078, तो वहां से मेरा मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा मेरा? मोलर मास हो जाएगा मेरा 0.078 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाय 10⁻⁻4। बेटा 2.24 है। ओ 22.4 है, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। बेटा यहाँ 22.4 है, मैंने 2 ये ले ली थी, कोई फर्क नहीं है, हमारा और आसान हो गया। ठीक है, तो मेरा ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10⁻³ ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ क्या आएगा? जल्दी बोलो। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा मेरा? 78 ग्राम। अगर ये 78 आ गया, काम हो गया मेरा। इसको मैं उठाऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा? यहां से उठाऊंगा, यहां से उठा के मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा इसको? यहाँ पर। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा इसकी, क्या बन जाएगा मेरा? 68 डिवाइड बाय 13, तो क्या आ जाएगा मेरा? 6। जैसे 6 आया, अब इस 6 को उठा के मैं यहाँ ले गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो मेरा क्या बन जाएगा? C6 और H6। बोलो सबको चमक गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, पूरे कंसेप्ट की क्लियरिटी करवाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझिए कैसे मैं उल्टा चला इस क्वेश्चन में। मैं बिल्कुल सीधा चला ही नहीं, मैं पहले उल्टा चला, मुझे क्या क्या चाहिए वो निकाला, उसके बाद वापस पुट की वैल्यू। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेरा मोलर मास आया है, मुझे मोलिकुलर मास चाहिए था, और मोलिकुलर मास भी यही होगा, बस AMU आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा ये, मैंने ग्राम में आया, मैंने वैसे AMU क्या कर दिया, इसको इक्वेट ना करो, मैंने लिख दिया कि ये मेरा मोलिकुलर मास होगा। समझ रहे हो ना? मोलिकुलर मास और मोलर मास में फर्क मैंने अच्छे से बता रखा है तुम्हें। क्लियर है? बोलो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये। अब मुझे एक दो वैरायटी करवानी है बस इस पे, और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर एक का, हर एक टाइप का वैरायटी तो करा ही जा रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया? अरे हाँ यार, ये 78 होगा ना, इतनी टेंशन क्या लेते हो? समझ रहे हो ना? भाव तो मेरे समझ रहे हो, फीलिंग्स तो समझते हो ना? बस 78 आएगा। आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा मेरा एग्जामिनर मेरे से पूछता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। बहुत बार पूछता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, और वो डाटा कैसे देता है समझो। ठीक है, दो तरीके से देगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, सबने नोट कर लिया ना? सबने नोट कर लिया?
कर लिया सबने नोट? कोई रहता हो तो बता दिया करो भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ उसके बाद ही आगे चलता हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगर सबने नोट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे से ना एग्जामिनर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलवाता है। क्या निकलवाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो दो तरीके से निकलवाएगा। ठीक है, या तो वो परसेंटेज दे देगा, ठीक है, या वो मुझे मास डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज दे चाहे वो मास दे, मेरा मेन फोकस क्या रहेगा? मेरा मेन फोकस हमेशा यही रहेगा, मुझे मोल्स निकालने हैं पहले उनके, और फिर उनका रेशियो कर देना है। वही मेरा क्या मिल जाएगा मुझे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी ये फंडा क्लियर होगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा मेन मोटिव समझो, मेरे से एग्जामिनर पूछेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ऐसा बोल देगा कि मेरा एक कंपाउंड है जिसमें 70% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है, तो मतलब उसने मुझे परसेंटेज दे दी। या वो ऐसा भी बोल सकता है, मेरा एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 ग्राम कार्बन है, 7 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उसने मास दे दिया, और पूछ लेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें दोनों केस में करने की सेम ही चीज है। तुम्हें दोनों केस में क्या करना है, पहले उनके मोल्स निकाल लेना। ठीक है, मोल्स निकाल के उनका रेशियो बता देना। ठीक है, और वहां से एम्पेरिकल, ये मैंने तुम्हें बस एक तरह से बोलते हैं ना, उसको ब्लू प्रिंट दिया। ठीक है, अब इसको अप्लाई कराऊंगा तो क्लियर होगा। इसको हल्का सा समझो, और अप्लाई जब करूंगा तो वहां रिलेट करना बहुत आसानी से होगा, वरना बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझाऊंगा, इस बात को पहले नोट कर लो। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? देखो, ये सीबीएसई में करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, अगर हमें कॉम्पिटिटिव करना है तो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, मतलब लिखने का ही तरीका है, उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। दोनों बताऊंगा कैसे करना है। देवांशु अभी कुछ नहीं बताया, बस अभी इसको लिखो, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर तुम्हें रिलेट कर दूंगा इससे। अभी इस बात को लिख लो, बस ये ब्लू प्रिंट दिया अभी। अभी तुम्हें पता ही नहीं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा फिर रिलेट कराऊंगा। लिख लिया? सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, जो एनसीईआरटी में आता है, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 60% carbon and 8% hydrogen, and 8% hydrogen. Calculate empirical formula. सबसे पहले एक बात को नोट बना के लिख लेना, एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं नोट बना के, क्वेश्चन से पहले लिख लो या इसी के बीच में लिखो। कभी भी एग्जामिनर अगर तुम्हें बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन है, क्या है? हाइड्रोकार्बन, तो समझ जाना उसमें मेरा एक तो कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता ही होता है। अगर मैं बोलता हूं एक मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर एग्जामिनर तुम्हें बता रहा है इसमें क्या क्या है तो अलग बात है। अगर वो कुछ ही नहीं बता रहा, जैसे उसमें मुझे बताया ही नहीं कि सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन है। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो? ठीक है, अब ध्यान से समझो, कभी भी एग्जामिनर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो पक्का होंगे, पक्का पक्का पक्का। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो उसमें ऑक्सीजन भी पक्का होगा। ठीक है,
और अगर वो बाकी चीजें बोल रहा है जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, बोल रहा है तो ही ऐड करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मुझे उसने बोल दिया, ठीक है, उसने मुझे बोला 60 ग्राम कार्बन है, 60% और 8% मेरा हाइड्रोजन है। मुझे बताओ क्या पूरा 100% हुआ? क्या ये पूरा 100% हो गया? अभी कितना परसेंट हुआ है? 68। मतलब बाकी कौन होगा? मतलब बाकी ऑक्सीजन होगा। इतनी बात समझ गए? बाकी कौन होगा? बाकी होगा ऑक्सीजन, O2 नहीं, ऑक्सीजन। यहाँ पर बस अभी एटम्स की बात हो रही है, एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ पर वो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? दो तरीके, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये वाली बात नोट कर ली ना सबने? इसको रब कर दूं? ये वाली बात नोट करो, रब करो क्योंकि जगह कम है, ठीक है। नोट कर ली? जल्दी बोलो, जल्दी नोट करो फिर रब करो इसको। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं, समझो। इसको करना कैसे है? सबसे पहले तुम्हें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले? समझ लो क्या करना है। सबसे पहले मुझे इधर लिखना है एलिमेंट, इधर लिखना है उसका परसेंटेज। इधर क्या करना है तुम्हें? इधर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और यहां पर फिर रेशो, यहां पर सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। और यहां पर होल नंबर रेशो। यहाँ क्या लिखना है? होल नंबर रेशो। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज को अगर मैं मास लेके चलूं, है तो मास ही ना, अगर मैं मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करता हूं तो मुझे मोलर मास, मुझे मोल्स मिलता है ना इनडायरेक्टली, मिलता तो मुझे मोल्स ही है ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम यही तो कर रहे हैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर अभी यूनिट पर नहीं जाना, बस तुम समझो कि यहां से जो आएगा वो मोल के जैसी बात आएगी, समझ रहे हो? तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं, मुझे एलिमेंट कौन कौन प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना परसेंटेज है? 68% और ये 32%, ठीक है। परसेंटेज कितनी है? 60, डिवाइड करूंगा कार्बन के एटॉमिक मास से, कितना आ जाएगा? 5। यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना? 8%, मोलर मास कितना होता है उसका? 1, तो आ जाएगा 8। यहाँ ऑक्सीजन 32 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 16, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? कुछ भी नहीं किया मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास किया इनडायरेक्टली, बस एक घुमा फिरा के। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? 5:8:2। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्यों? कोई कॉमन है ही नहीं इनमें। तो मेरा जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो भी यही होगा, और होल नंबर रेशियो होगा वो भी यही होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? अब इस बात पर आओ जो मैंने अभी पीछे लिखवाई है। मुझे परसेंटेज भी अगर गिवन है तो मुझे मोल्स निकाल लेने हैं और उसका रेशियो निकाल लेना है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, मेरा ये परसेंटेज गिवन था, ये कहाँ गया परसेंटेज? मैंने यहाँ पे मोल्स निकाले, मैंने तुम्हें बताया ये मोल्स भी तो इनडायरेक्टली गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। इसको मैं मोल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है, लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मोल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ मैं इसको। तो मेरे ये मोल्स आ गए, उनका रेशियो क्या हो गया? ये। बस अब मुझे क्या कर देना है? CHO, मोल्स का रेशियो क्या आ रहा है? 5:8:2। यही मेरा आंसर है, यही मेरा एम्पेरिकल फॉर्म है। सबको चमक गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के लिख दिया इसको। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब इसको कॉम्पिटिटिव तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, ठीक है एक ही चीज, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि एग्जाम में सीबीएसई में तुम्हें ऐसे शो करना होता है, ठीक है। तुम्हें अगर पहले ही सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो तुम्हें ये वाली बात नहीं लिखनी, ये वाली, ये तो तब लिखेंगे जब यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा होगा। तो ये मैंने 2 कॉलम पहले ही बनवा दिए, इस क्वेश्चन में ये ना भी बनाते तो चल जाता, इस क्वेश्चन में ये दोनों बनाने की जरूरत भी नहीं थी। इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, मैं क्या मान लूंगा? मैं लेट कर लूंगा, ठीक है, लेट कर लूंगा मेरे पास टोटल 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज गिवन है तो 100 ग्राम, ठीक है। उस 100 ग्राम में मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा 60 ग्राम कौन है? कार्बन, ठीक है। मेरा 8 ग्राम कौन है? हाइड्रोजन। और मेरा 32 ग्राम कौन है? ऑक्सीजन। लेट किया मैंने, ठीक है। अब मेरा ये क्या होगा? गिवन मास,
गिवन मास को अगर मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मैं सबको डिवाइड बाय मोलर मास कर दूंगा क्योंकि मुझे मोल्स निकालने हैं। तो 60 डिवाइड बाय 12, 8 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 32 डिवाइड बाय 16 कितना आ जाएगा, 5, 8, 2। और मैं तुम्हें बताया एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, मोल्स का रेशियो है। मेरा रेशियो क्या आ गया, 5:8:2। तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो गया, C5H8O2। अब क्लियर है। देखो दोनों तरीके थे, ये मेरा ज्यादा आसान लगता है करते टाइम क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है मैं मोल कंसेप्ट ही कर रहा हूँ। पॉइंट्स वाला कल कराऊंगा, ठीक है, कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो बेसिक वाला पहले इसलिए कराया ताकि पॉइंट वाला फिर उसके बाद कराऊं। ठीक है, दोनों दिखाता हूँ, ये वाला भी देख लो और ये वाला भी देख लो। पहले जिसने ये नोट नहीं किया वो ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो। कर लिया। बेटा सारे कराऊंगा, ये सबसे सिंपलेस्ट केस था, इस वजह से मैंने कॉलम पहले ही बना दिए। ये कॉलम भी कल भरवाऊंगा, ये कॉलम भी यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए बोल रहा था ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। कल मैं कराऊंगा वो कॉम्प्लिकेटेड वाले होंगे जहां पर इनकी भी यूज होगा, उसकी टेंशन ना लो, पॉइंट्स में भी आंसर आएगा, वो सारा कराऊंगा। अभी ज्यादा सिंपलेस्ट केस करवाया मैंने। ठीक है, समझ गए हो। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें होमवर्क में अभी 2 या 3 क्वेश्चन शायद भेजूंगा, होमवर्क में पिछले टॉपिक के, देखते हैं कौन बच्चा सोल्व करके भेज पाता है। अब तुम्हारे ये ऐसे ही मैं तुम्हें, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, वो क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया है उससे जैसे होंगे, लेकिन 19-20 हल्का से अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, वो मैं क्लास में नहीं, मैं तुम्हारा चाहता हूँ तुम खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन भेजूंगा, ज्यादा नहीं, उनको खुद ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज करूँ, लो नेक्स्ट पेज ले लो। सीबीएसई में ऐसे मत कराना क्वेश्चन, अगर तुम्हारे सीबीएसई के स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आता तो तुम्हें वैसे करना जैसे पहले लिखा मैंने। हाँ बेटा वो सब करेंगे, दीक्षांत करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी कल का आने दो, तो क्वेश्चन तो आने दो। यहाँ पर तुम डिवाइड करोगे तो कैसे होगा, तुम्हारा फ्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता, कॉमन कुछ नहीं निकाल सकता। हर सिमरन देखो, मैंने कल जो बुकलेट भेजी है, कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे बुकलेट नहीं है, इसलिए मैंने पीडीएफ भेज दी थी। तुम्हारी बुकलेट है, जो मेडिकल वाले है वो शायद मेडिकल वाली बुकलेट है, नॉन मेडिकल वाले अपनी बुकलेट करेंगे। शाइना, वो मोलिकुलर नहीं पूछेगा, मोलिकुलर पूछना है तो फिर लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसमें मोलिकुलर नहीं, वो एम्पेरिकल पूछते हैं। मोलिकुलर के लिए मुझे वो एन चाहिए होगा, एन, याद है ना एन क्या होता था वो, एन के लिए फिर मुझे मोलर मास चाहिए होगा, मतलब वो सारी प्रोसेस जो पहले क्वेश्चन में कराई। बेटा जो मेडिकल वाले हैं मैंने उनके क्वेश्चन नंबर मार्क करा दिए थे, नॉन मेडिकल वालों के आज करा दूंगा, नॉन मेडिकल वालों के आज क्वेश्चन मार्क करा दूंगा। मेडिकल वाले अपनी बुकलेट करेंगे, नॉन मेडिकल वाले अपनी, जो भी उनको मिली है।